लाइट, ये अपने पास पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड को हिंदी में बोलते हैं शायद ध्रुवीकरण, ध्रुवित, है ना, ध्रुवन, ध्रुवन होता है पोलराइजेशन, तो ये हो जाएगी ध्रुवित लाइट, है ना, ध्रुवित प्रकाश। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाली, पोलराइजर और पोलरॉइड। अगली हेडिंग डालो, पोलराइजर और पोलरॉइड। पोलराइजर को पोलराइजर ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, लिख लो, इतना तो लिखा करो इंग्लिश में, पोलराइजर और पोलरॉइड। ध्रुवित करने वाला दैट इज पोलराइजर, है, हाँ लिख दो, पोलराइजर और पोलरॉइड, POLARIZER। बॉय वहां से देख के स्पेलिंग नहीं लिख सकता क्या पोलराइज की, पोलराइज की तो लिख, फिर आगे ER लगा देता। यार ये तो मेरा मन कर रहा है सबको पता ही चाहिए स्पेलिंग, नहीं POLARIZER। पता है पोलराइजेशन की स्पेलिंग क्या लिखी है इसने, माइक बंद करके बताता हूँ, एंटरटेन थोड़ा। इंग्लिश इतनी मजबूत तो होनी चाहिए कि फ्रेंच जर्मन सब में लिख सकें, ठीक है। पोलराइजर ऑब्लिक पोलरॉइड, लिखो, इट कंसिस्ट द मॉलिक्यूल्स, इट कंसिस्ट लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, it consists of long chain molecules aligned in a particular direction, aligned in a particular direction। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, लंबी श्रृंखला मॉलिक्यूल को, अणु, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, परमाणु, अणु, अणु, है ना। यह है एक ही दिशा में, या फिर किसी एक निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में लिख लो, एक ही दिशा में, ब्रैकेट में लिखो, किसी एक निश्चित दिशा में, किसी एक निश्चित दिशा में, किसी एक निश्चित दिशा में लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स रखता है, दिशा में लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स रखता है, LONGCHAIN MOLECULES, लॉन्ग चेन, चेंज नहीं, चेन, चेन, CHAIN, चेंज नहीं, चेन, CHAIN, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स रखता है, दैट इज नॉन एज पोलराइजर। पोलराइजर देखो इधर, सब देखो इधर, पोलराइजर क्या होता है, एक लंबी श्रृंखला में क्या रखता है, मॉलिक्यूल्स रखता है, वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, अब एक डायरेक्शन में होंगे तो एक डायरेक्शन की लाइट को पास कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट डायग्राम, मैं भी नया ही बनाता हूँ, नहीं तो उसी में बना दोगे। ये अपने पास अनपोलराइज्ड लाइट, ये कौन सी अपने पास,
अनपोलराइज्ड लाइट, अगर इसको हम सपोज करो एक इस टाइप के पोलराइजर से पास कर दें जिसके बीच में ऐसा गैप है, ठीक है, जिसके बीच में क्या है, एक ऐसा गैप है, तो अब क्या होगा, इस डायरेक्शन के सारे मॉलिक्यूल्स तो निकल जाएंगे, इस डायरेक्शन का जो भी वाइब्रेशन है वो तो पास कर जाएंगे, तो अपने पास ये हो जाएगी इस टाइप से कुछ, सिर्फ इतने ही वाइब्रेशंस रहेंगे, यस और नो, सिर्फ ये वाले वाइब्रेशंस रहेंगे और सारे वाइब्रेशंस ब्लॉक कर देगा, जो पोलराइजर होगा वो और सारे वाइब्रेशंस को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ये यहां से फुलफिल्ड होता है। ठीक है, तो ये अपने पास कैसी आ गई, पोलराइज्ड लाइट। और ये अपने पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, नोट डाउन कर लो, वापस डायग्राम दोबारा से। लिख लिया, अब हेडिंग डालो पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, और इसको लिखो खुद से, पोलराइज्ड लाइट इन विच, लिख लो क्यों टाइम वेस्ट करें लिख लिया खुद से, इन विच फील्ड वाइब्रेशंस अकर्स in which field vibrations occurs in only one direction perpendicular to the wave propagation, perpendicular to the wave propagation। लिखो पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है ये लाइन, पोलराइज्ड लाइट वाली जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है कि जो फील्ड वाइब्रेशंस है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए और वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन होनी चाहिए, ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। इसमें ऑल, इसमें जो वाइब्रेशन था वो ऑल डायरेक्शंस में था, यस और नो, पोलराइज्ड होके वहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रह गया, तो दैट इज पोलराइज्ड लाइट, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट में लिखो वह जिसमें प्रकाश तरंग का, वह जिसमें प्रकाश तरंग का कंपन, प्रकाश तरंग का कंपन एक ही दिशा में हो, प्रकाश तरंग का कंपन एक ही दिशा में हो, प्रकाश तरंग का कंपन एक ही दिशा में हो और प्रकाश तरंग का कंपन एक ही दिशा में हो और वह कंपन और वह कंपन तरंग संचरण के लंबवत हो, तरंग संचरण के लंबवत हो, दैट इज नॉन एज पोलराइज्ड लाइट। अब देखो पोलराइजेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, मेलस लॉ, ब्रिस्टर लॉ, ये सारे आएंगे आगे। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। केस फर्स्ट में सपोज करो अपने पास ये है अनपोलराइज्ड लाइट,
ये गौर से सुनना, अब तक थ्योरी वाला पार्ट खत्म, ठीक है। ये अपने पास कौन-सी है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। इसका वे ऑफ प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, पोलराइजर। क्या लगा देते हैं, पोलराइजर लगा देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में रह जाएगी ये, जो अपने पास निकल के क्या आएगी, पोलराइज लाइट निकल के आएगी। वापस इसको लिखना है, ये है अपने पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये अपने पास क्या है, पोलराइज लाइट है। और पीछे जो थी वो क्या थी अपने पास, अनपोलराइज लाइट थी। अब यहां से देखो, इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं हम, सपोज करो कितनी थी, आई नॉट थी। इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, आई नॉट थी। आफ्टर पोलराइजेशन इसकी इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, आई नॉट, यस और नो। इसकी इंटेंसिटी पहले कितनी थी, आई नॉट। आफ्टर पोलराइजेशन इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट बाई 2। कितने लोगों को पता है ये बात, क्यों होती है वो बताता हूँ मैं, पेन दे दो अब। होती है आई नॉट बाई 2, हर जगह लिखा हुआ है, क्यों होती है वो बताता हूँ। ये अपने पास क्या है, वे ऑफ लाइट है, वे ऑफ प्रोपोगेशन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। ये अपने पास लाइट है, 3D में समझना। ये क्या है अपने पास, लाइट है जो आगे जा रही है। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये अपने पास, सॉरी, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने इसको, अब ये 4 ही होते हैं सिर्फ लाइट में, ये मैंने बहुत सारे बनाए, इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का सा टिल्ट हुआ तो ये वाला और टिल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बनाया एक, वो इसलिए बनाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सपोज करो ये वाला हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है। ये बहुत सारे इसलिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। होते भी बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं लाइट में, ठीक है ना। 4 ऐसे, 4 सिर्फ एक पेयर के लिए होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब ये लाइट इधर गई तो ये जब 4 गए तो मैंने अगर इसको रोक दिया, पहले इसकी इंटेंसिटी थी आई नॉट, कितनी थी, आई नॉट। अब मैंने जब इस वाले पार्ट को रोक दिया तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, यस और नो। इस वाले पार्ट को अगर मैं रोक देता हूँ, साइड वाले को एक ऐसे पतला सा वो लगा के जिससे सिर्फ ये वाला निकल सकता है, तो आधा ही पार्ट बचा, नहीं बचा, आधा तो खत्म कर दिया हमने। तो आई नॉट से आई नॉट बाई 2 क्यों हुई, क्योंकि हमने आधे पार्ट को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। आधे पार्ट को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, ये लो। तो इसलिए आई नॉट से कितनी हो गई, आई नॉट बाई 2, केस फर्स्ट। अगर हम सपोज करो पोलराइज लाइट को ही पोलराइजर में से निकालें, ये अपने पास मान लेते हैं पोलराइज लाइट है, ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है। इसको अगर अपन किसी पोलराइजर में से निकालें, ये अपने पास कैसी लाइट है, पोलराइज्ड। तो अगर इसको किसी पोलराइज में निकालें तो इसकी जो इंटेंसिटी है क्या हो जाएगी, सपोज करते हैं इसकी इंटेंसिटी कितनी है अपने पास, आई नॉट है। इसकी कितनी है, आई नॉट है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 2, नहीं, अब इसकी इंटेंसिटी आई नॉट ही रहेगी। इसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, आई नॉट ही रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पोलराइज्ड थी। कैसी थी वो, पहले से ही पोलराइज्ड थी, उसको इसमें से निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम इसको सपोज करो इस टाइप के पोलराइजर में से निकाल दें, जो एकदम इसके ये अपने पास प्लेन है तो इसके ऐसे है, तो अब इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, कुछ बोल रहे थे, क्या हुआ, नींद में से अचानक जगे थे, क्या हुआ। अगर अपने पास ये आई नॉट है और हम इसको ऐसे में से निकालते हैं, इसका ये हॉल जो है इस टाइप से है, तो क्या सारी की सारी को नहीं रोक देगा, ये नहीं रोकेगा, अरे रोकेगा। देखो ये ऐसे आ रहा है, अपने पास पोलराइजर ऐसे, तो ये अब इन सबको रोक देगा, सिर्फ ऐसी वाली को ही निकलने देगा, यस और नो। ये जो पोलराइजर का मैं साइन बता रहा हूँ ये है उसके
अपर्चर का साइन जहां से वो निकल रही है लाइट, ठीक है। तो अगर मैं इस टाइप का पोलराइजर यूज किया, पहले हमने किया इस टाइप का पोलराइजर, जिसने क्या किया, ऐसे वाली सारी डायरेक्शंस को आने दिया, अपने अंदर से आने दिया। अब मैं पोलराइजर यूज कर रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है, एंगल ऑफ 90 डिग्री पे, तो क्या होगा, वो इनको रोक देगा, यस और नो। इस टाइप की इसमें है नहीं, वो तो हमने पहले ही खत्म कर दी थी, ऐसी वाली तो हमने पहले खत्म कर दी थी, इस टाइप की इसमें है नहीं, तो क्या हो जाएगी अब इंटेंसिटी, जीरो होगी, नहीं होगी, यस और नो। अरे ऑब्वियसली होगी जीरो, हाँ हाँ जीरो ही होगी, वैसे नहीं बाद में बोलूंगा नहीं आई नॉट बाई 3 होगी, जीरो ही होगी, ठीक है ना। लिखो, डायग्राम बनाओ। ये समझ में आया ना ऊपर वाला, यहां तक ये समझ में आया, आई नोट की आई नोट ही कैसे रहती है, आ गया तो ये बाढ़ में जाए, फिर आगे तुम समझ सकते हो। हाँ हाँ हाँ, तेरी मजदूरी नहीं छीन रहे वो। अच्छा मौसम, माहौल पूरा बेबी है, मैं तो देख लेता हूँ एक बार। क्या बात है? क्या बात है बेजट्टा, क्या बात है। लिखो लिखो फटाफट लिखो। हाय हाय मेरी तो हो जाएगी अभी, तुम अपना देखो तन्हाई वाला मौसम हो गया, तन्हाई वाला है, पुराने गानों की तन्हाई वाला। बारिश आ गई क्या? अभी नहीं आई है, तो इधर क्या कुछ लगा हुआ है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तो नहीं आई। ये भी कोई बारिश होती है? अरे यार ये बारिश ऐसी छोटी छोटी बूंद आ रही, बारिश आ गई। तुम जैसे लोग ही नहीं आने देते हो बारिश को लिख लिया, इसी को वापस लिखेंगे, अब देखो कैसे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू पोलराइजर, हेडिंग डालो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट when it passes through polarizer, इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू पोलराइजर, प्रकाश की तीव्रता जब इसको पोलराइजर से गुजारा जाए। पोलराइजर को हिंदी में कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, कुछ ना कुछ बोलते होंगे, घर जाके चेक करके लिख लेना है ना। प्रकाश की तीव्रता जब इसको किसी पोलराइजर से गुजारा जाए, ठीक है ना। फर्स्ट दो केसेस तो वही, केस फर्स्ट वापस लिखना है पर, ठीक है ना, वापस लिखना है, मैं लिख रहा हूं जो वापस लिखना है। केस फर्स्ट क्या, कि अपने पास ये कोई अपने पास अनपोलराइज्ड लाइट है, अरे बस इधर देख लो अब, है ना, इसको किसी पोलराइजर से गुजारा जा रहा है, पोलराइजर है इस टाइप का, पोलराइजर है इस टाइप का, इधर वे ऑफ प्रोपगेशन है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, यहाँ इंटेंसिटी थी 2I0, तो यहाँ कितनी रह गई, I0, क्या हुआ, तो पढ़ाने देगा नहीं पढ़ाने देगा, सर बारिश आ गई, लाइट जल गई, यहाँ छोड़ के सब जगह ध्यान है तेरा है। हाँ थोड़ी देर बाद सर डक्ट बंद हो गई अपने आप, इधर ध्यान दे ले, हैं, ठीक है, यहाँ थी 2I0,
दैट इज आई नॉट। क्यों? आई नॉट बाई टू होती है तो हमने 2 का भाग दे दिया इसमें। ये चाहे 4 आई नॉट होगी तो यहाँ हो जाएगी 2 आई नॉट, यहाँ 6 आई नॉट होगी तो यहाँ कितनी हो जाएगी 3 आई नॉट। इसका आधा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसका आधा होगा, दैट यहाँ हो गई 2 आई नॉट। केस फर्स्ट। केस सेकंड में बात करें अगर हम, केस सेकंड में, चलो केस सेकंड इसके आगे कर देते हैं। एक पोलराइजर यूज किया हमने वापस, इस टाइप का। तो अब जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो। अब लाइट क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है। केस सेकंड साथ साथ लिखते चलते हो, साथ साथ। क्या कर रहे हो ये? केस थर्ड अब लिखना साथ साथ। ये अपने पास सपोज करो एक लाइट है अनपोलराइज्ड। कैसी? अनपोलराइज्ड। इसको हम गुजारते हैं और किसी एंगल पर पोलराइजर को रख दिया। क्या किया? किसी एंगल पर पोलराइजर को रख दिया। ये अपने पास मान लेते हैं क्या है? आई नॉट इंटेंसिटी है। तो यहां पे जो इंटेंसिटी होगी आई, कितनी होगी? किसी एंगल पे रख दिया। एंगल डिफाइन कर सकते हैं हम ऐसे कि ये अपने पास था और पोलराइजर का एंगल रख दिया हमने थीटा एंगल पर। कितने पर? थीटा एंगल पर। तो अब लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? डिवाइड बाई टू। कितने लोगों का मानना है डिवाइड बाई टू? एक बार रिवाइज माइंड में याद करो, सोचो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से सोचो इसको, और जो पढ़ के आए उसके हिसाब से भी सोचो। क्या होगी? आई नॉट बाई 4। मन से दे रहे हो क्या? हैं? जो दिमाग में आया लो। चलो ठीक है, कुछ तो दिमाग में आया। हाँ भाई, आई नॉट बाई 2 कैसे होगी? हो जाएगी, होगी। टेढ़ी वाली निकल जाएगी। जरूरी है वो ऐसी टेढ़ी हो? इतनी भी टेढ़ी हो सकती है। थीटा एंगल रख दिया, डिफाइन नहीं कर सकते। थीटा 0 से लेके 360 तक कुछ भी हो सकता है। कौन सी वाली निकलेगी कौन सी वाली नहीं निकलेगी हम डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना? हैं? कर सकते हैं तो बता। ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि टेढ़ी वाली निकल जाएगी। हाँ, ध्यान रखना ये चीज। फिजिक्स पढ़ रहा है। अब थीटा 0 से लेके 360 तक कुछ भी हो सकता है। जरूरी वो टेढ़ी वाली ज्यादा टेढ़ी हुई तो, या फिर टेढ़ी वाली ज्यादा सीधी हुई तो। हमने थीटा को ले लिया बीच में, तो ना टेढ़ी वाली अब निकल रही ना अब निकल रही। इस लाइन में आएगी तभी तो निकल पाएगी। तो इसके लिए थीटा की फॉर्म में आंसर दो भाई। आंसर ऑल्सो इन थीटा फॉर्म। यार तुमने 12th जंप किया क्या सच में? ये मेलस लॉ नाम से एक बहुत फेवरेट था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। मेलस लॉ सुना है? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि देखो कितना 12th का याद रहता है, और लेटेस्ट 12th करके आए हो 1-2 साल में। तो अब तुम सोचो एक बार कि जब मेलस लॉ को भूल सकते हैं हम, तो फिजिक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम याद रख पाए। अच्छा, मेलस लॉ ही पहली बार सुना है? कितने लोग हैं? ऐसे हाथ खड़ा करना जरा। ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो, ऐसा मत सोचना। जिसने मेलस लॉ पहली बार सुना है वो ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो। नहीं, ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो एक बार। एक और। सबने सुन रखा है मेलस लॉ? बेसिक से जाना पड़ेगा भाई। इस हिसाब की तुम्हारी स्थिति है। मेलस लॉ पहली बार सुना है, डायरेक्ट नहीं लिख सकता फिर मेलस लॉ। मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या कहता है? जिसने नहीं सुना वो ध्यान से गौर से, ठीक है ना? और सभी लोग इसको गौर से पढ़ो, मेरी बात मानो तो। सुना हुआ है तो भी सुना सुना है तुम्हारा, तो इसलिए ना। मेलस लॉ क्या कहता है कि अपने पास प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, दैट इज
इस टाइप से कुछ है, ठीक है ना। यहाँ से अपने पास इंटेंसिटी आई, पहले ये लड़का सही है कि अगर अपन टेढ़ा रख देंगे तो I0/2 टेढ़ी वाली निकल जाएगी, पर आंसर विल बी I0 cos² थीटा। क्यों होगा? थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी वहां पे, ठीक है ना। ठीक है, सही है। I0/2 फर्स्ट प्रोपोगेशन जब भी होगा कैसे भी पोलराइजर से हो तो कितना होगा? आधा हो जाता है उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं कुछ I0, अभी नहीं लिख रहे इंटेंसिटी, तो यहाँ पे जब हमने पोलराइजर यूज किया, यहाँ पे कोई पोलराइजर यूज किया इस टाइप का, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। इसको मान लेते हैं I0। अब इसके निकलने के बाद इंटेंसिटी I0 है, तो यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी रही होगी? 2I0। यस और नो? इस पोलराइजर के निकलने के बाद इंटेंसिटी I0 है, तो इससे पहले इंटेंसिटी क्या रही होगी? 2I0 रही होगी, ठीक है। अब इसको हम कोई एंगल पे रख देते हैं, एक पोलराइजर, ठीक है। ये हमने कोई एंगल पे पोलराइज रख दिया, दैट इज परपेंडिकुलर, ये है अपने पास, तो परपेंडिकुलर से एंगल लेंगे हम यहाँ पे थीटा, ये पोलराइजर लगा हुआ है, ये एंगल है थीटा। तो अब जो इंटेंसिटी होगी वो आई, वो जो हो जाती है होती है I0 cos² थीटा। I0 cos² थीटा, इसको जहन में बिठा लेना, मेलस लॉ, ठीक है। मेलस लॉ क्या होता है कि अपनी जो I0 इंटेंसिटी निकलने के बाद जब इसको हमने एक पोलराइज्ड कर दिया, पोलराइज्ड को भी अगर किसी एंगल पे करें, अगर पोलराइज्ड को हमने सपोज करो ऐसे कर दिया तो जीरो हो गई, यस और नो? ये अपने पास पोलराइज लाइट आ रही है निकल के, अगर हमने इसको ऐसे रखेंगे तो I0 पूरी रहेगी, पर इसको ऐसे रख दिया तो जीरो हो गई। लेकिन बीच में जब कुछ एंगल पे रखेंगे तो इसके कंपोनेंट्स निकलेंगे, तो वो कंपोनेंट्स किस फॉर्म में निकलेंगे? I0 cos² थीटा, ठीक है ना। अब देखो, इसको अगर हम सीधा कर दें तो थीटा हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? जीरो। cos 90 कितना होता है? 1 कौन बोला था? cos 90 कितना होता है? 0 डिग्री। तो क्या I = 0 हो गया? यस और नो? अगर इसको हम ऐसे की जगह ऐसे रख दें, एग्जैक्ट कंप्लीटली ऐसे कर दें इसको, ये वाला ऐसे था, ऐसे निकल रही हैं लाइट्स, ये वाली लाइट्स कैसे निकल रही हैं? ऐसे। अब इसको हम ऐसे रख देते हैं यूं, तो ये सारी लाइट्स ब्लॉक हो जाएंगी। अब जब ये सारी लाइट्स ब्लॉक हो जाएंगी तो आगे इंटेंसिटी क्या आएगी? जीरो आएगी। जीरो आएगी, देखना यहाँ से जीरो हो रही है क्या? यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, cos 90 जीरो, तो आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। ये केस सेकंड होता है जिसको मेलस लॉ में लिखा दिया है मैंने, कर लो नोट डाउन, स्टार लगा के, 5-7 स्टार लगा के, स्टार इसमें लगता है ना, फतेह लगा देते हैं, फतेह कर देते हैं इसको, है ना। ये लो भाई, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहिए आदमी को, ठीक है। चलो सनसाइन कर देते हैं इसको, एकदम ऐसे, एकदम बढ़िया वाला है ये, है ना। कभी अलग सर से ही पढ़े हो उनके यूट्यूब चैनल से? हैं यार, तुम्हारे साथ पढ़ाई लिखाई की बात करते तुम चुप हो जाते हो। पढ़े हो कभी अलग सर से यूट्यूब पे? बढ़िया हो, क्या बोलते हैं? बढ़िया वाला देखा है? अब क्या ही बोले तुम्हारे साथ जब तुम पढ़े ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है। ये तो पता है अलग सर कौन है? फिजिक्स वाला का जो फाउंडर, वेब सीरीज आई थी उनके ऊपर, देखी थी क्या? वेब सीरीज नहीं देखी? अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, देखनी चाहिए। हालांकि मैंने कोई प्रमोशन का ठेका नहीं लिया, पर देखनी चाहिए, अच्छी है। पर पता नहीं लोगों में ऐसा फिजिक्स का जुनून कहाँ से आता, मुझ में तो नहीं आता। मुझ में तो किसी सब्जेक्ट का ऐसा जुनून नहीं है। ऊल जुलूल जुनून होता है ना, वो है मुझ में बस, कि 10 दिन तक टिकेगा वो जुनून। पर मैं 10 दिन में इतना पढ़ लेता हूँ, फिर अगले 1 साल तक नहीं पढ़ता। मेलस लॉ, पीछे वाला स्लाइड किसी को ध्यान भी नहीं है कि पीछे वाला नोट किया था नहीं किया था, देखो अटेंटिव हो गए, अच्छा कर लिया था साथ साथ, हाँ।
लिख लिया क्या? तो बोल दिया करो, लिखो एक नोट, लिखो एक सिंपल सा। अच्छा अगला पेज भी चलाना है। एक नोट लिखो। यूजिंग टू पोलरॉइड्स, पहले नोट लिख लो, बाद में नोट करना स्पेस छोड़ के। नोट, नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग टू पोलरॉइड्स वी कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझे बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं? यूजिंग टू पोलरॉइड्स वी कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कैन मेक इट जीरो, और कैन मेक इट जीरो। दो पोलरॉइडों का उपयोग करके हम लाइट की तीव्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। लिख लिया? दो पोलरॉइड्स का उपयोग करके, नोट 100 200 500 रुपए का नोट चिपका हुआ, फिर लिखो दो पोलरॉइड्स की दो पोलरॉइड्स का उपयोग करके, दो पोलरॉइड्स का उपयोग करके हम प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। हम प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कर सकते हैं और इसको जीरो कर सकते हैं, और इसको जीरो बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो पहला पोलरॉइड लगाया, आई नॉट कर दिया। दूसरा पोलरॉइड किस एंगल पे लगाएं? थीटा वाले पे, किसी भी एंगल पे लगा लो। भाई थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा कहां से कहां जाता है? कॉस थीटा जो होता है अपने पास, इसकी जो डोमेन होती है दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। रेंज होती है इसकी, वो होती है -1 से 1। यस और नो? डोमेन रेंज समझते हो? डोमेन मतलब क्या ये अंदर ले सकता है, रेंज मतलब क्या ये बाहर दे सकता है। तो cos थीटा थीटा के अंदर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी रख लो, 580 5 लाख 800 कुछ भी रख सकते हो, एक वैल्यू देगा निकल के। पर वैल्यू कहां से कहां देगा? -1 से 1 के बीच में। अच्छा cos स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी? 0 से 1। यस और नो? भाई -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे सारी पॉजिटिव होती चली जाएंगी। तो 0 से 1। तो अब जब 0 से 1 देगी तो हम इसको आई नॉट की जो वैल्यू है इसको हम चेंज कर सकते हैं। कहां से कहां? 0 से आई तक। कहां से? 0 से आई तक, यूजिंग एंगल थीटा। थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो आई की वैल्यू चेंज होगी, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दो पोलराइड्स का उपयोग करके हम कोई भी लाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। और यही काम आती है अपने कैमरे के लेंसेज को, जो हम ब्लैकआउट करते हैं, आगे से शटर को डाउन करते हैं वो पूरा ब्लैक हो जाता है। इस टाइप के ग्लासेस भी आते हैं, तो हमने देखा होगा आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, देखते रहा करो। साइड से उसकी ग्लास की इंटेंसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। वो पोलराइड को थीटा एंगल पे घुमा दिया तो उसकी इंटेंसिटी और कम हो गई, और थीटा एंगल पे डाउन कर दिया उसकी इंटेंसिटी और कम हो गई। एकदम उसको अगर हमने जीरो कर दिया, 90 डिग्री घुमा दिया पोलराइड को, तो क्या होगी? उसकी जीरो हो गई। इस पोलराइड को हमने क्या किया? 90 डिग्री घुमा दिया, तो क्या हो गई? जीरो हो गई। इस तरह से हम लाइट की इंटेंसिटी को दो पोलराइड्स का उपयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। सैमसंग S23 का एक ब्लैकआउट लेंस आता है, इमेजेस में जाके गूगल पे सर्च करना सैमसंग S23 ब्लैकआउट लेंस, इमेजेस में जाना तो तुम्हें पता चलेगा किस तरह का पोलराइजर यूज होता है। चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें अपीयरेंस दिखाता हूँ उसका। एक होता है ऐसा लेंस, उसके आगे उसके जस्ट पीछे एक दूसरा लेंस लगा होता है, ठीक है ना? यहाँ पे एक हैंगर होता है। पहला जो अपने पास ये भी पोलराइजर और ये भी पोलराइजर है, इसकी इंटेंसिटी को ये कर देगा, आधी कर देगा। आगे वाला जो लेंस है वो उसकी इंटेंसिटी को आधी कर देगा। इस वाले क्लिक को यूज करके हम इस लेंस को रोटेट कर सकते हैं, पीछे वाले जो लेंस है उसको। अब पीछे वाले जब लेंस को हम रोटेट करेंगे तो उसका थीटा चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? उसका थीटा चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो एकदम लाइट होता है। इसको हम धीरे 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 नीचे डाउन करते जाएंगे, ये एकदम डार्क होता चला जाता है, और यहाँ आते आते ये क्या हो जाता है? एकदम ब्लैक हो जाता है, कंप्लीटली ब्लैक, कि इधर से उधर का कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? तो ये होता है दो पोलराइड्स को उपयोग करके हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन बनता है हाउ मिनिमम
मिनिमम पोलराइड्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। कितने न्यूनतम पोलराइड्स की आवश्यकता है किसी लाइट की कंट्रोल करने के लिए, तो कितने, 2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ध्यान रखना इसको, इस नोट को भी अच्छे से स्टार कर लो। इसी के साथ तुम्हारा ये खत्म हो चुका है वे ऑप्टिक्स। पर अगर तुम चाहो तो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है, अभी पढ़ाया जाए या रहने दिया जाए। टॉपिक इज, टॉपिक का नाम याद करने दो टॉपिक होगा अपना कि पोलराइजेशन बाई रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन कैसे होता है। हल्का सा हिंट दे दिया जाए, ओवरव्यू है ना, वही कि आज से 15 साल तक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अगर तुम्हारी किस्मत खराब है आ जाए तो तुम थोड़ा सा उसका आंसर दे पाओ, ठीक है ना। एनसीईआरटी में नहीं है ये टॉपिक, रिफ्रैक्शन बाई पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बाई रिफ्रैक्शन किसी में भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नहीं, इवन नीट में नहीं है, पर पढ़ाया जाएगा। हल्की सी हेडिंग डाल लेते हैं, पोलराइजेशन बाई रिफ्रैक्शन, बाई रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन बाई रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सपोज करो अपने पास ये है एयर और ये है ग्लास, ग्लास स्लैब, ये अपने पास नॉर्मल, साथ साथ लिखने लग जाते हो, देख लिया करो इधर, मैं इधर ये एयर है ये ग्लास है, साथ साथ एयर है ग्लास है, हाँ, और कुछ लिखो, एक बार और लिखो, मतलब मैं बोर्ड पे लिखूँ नहीं उससे पहले नोट डाउन कर देते हो, देख लिया करो इधर, थोड़ा समझ लिया करो चीज़ों को, टाइम देता हूँ लिखने का पूरा, देता हूँ ना, बस। तो फिर ये अपने पास सपोज करो कोई अनपोलराइज लाइट आई, ये कैसी लाइट आई, अनपोलराइज लाइट अपने पास निकल के आई, इंसिडेंट लाइट जो है अपने पास वो अनपोलराइज्ड है, एक इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी, ठीक है। ये है अपने पास अनपोलराइज्ड लाइट, डॉट का मतलब समझ गए ना, डॉट का मतलब एक इस डायरेक्शन में भी है, ठीक है ना, आउटवर्ड टू द बोर्ड और इनवर्ड टू द, क्रॉस डॉट दोनों एक साथ तो बना नहीं सकता, तो डॉट का मतलब क्या है कि एक यूं भी है और एक ये है, ये वाली तो हमको दिख रही है, ये वाली ऐसे है, ये वाली दिख रही है, ये वाली ऐसे है, तो ये कौन सी लाइट है अपने पास, अनपोलराइज लाइट है। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, ये जो लाइट है, सॉरी, पार्शियली पोलराइज हो जाती है, कैसे हो जाती है, पार्शियली पोलराइज, कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती, पार्शियली पोलराइज हो जाती है। और जो नीचे गई है अपने पास रिफ्रैक्शन में, वो अपने पास अनपोलराइज्ड ही रहती है, कैसी रहती है, अनपोलराइज्ड ही, अनपोलराइज्ड लाइट। डायग्राम बनाओ, थ्योरी लिखवाते हैं। डायग्राम बनाओ ना,
लिख लिया। अब देखो रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन जो होती है ना, स्टार पॉइंट लगा के कंडीशन लिखना, अभी नहीं, कंडीशन जो होती है वो क्या होती है कि पोलराइजेशन तभी होगा, रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन तभी होगा कब, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। पोलराइजेशन बाई रिफ्रैक्शन तभी हो सकता है जब रिफ्लेक्टेड रे, ये जो अपने पास रिफ्लेक्ट हुई है, और ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, ये अपने पास कैसी आपतित किरण, ये परावर्तित और ये अपवर्तित किरण, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड। तो जब रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल 90 डिग्री है तभी ये पोलराइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, ये इसके लिए कंडीशन होती है मेन, कि भाई अपने पास जो अब देखो यहां से ये एंगल कितना है, मान लेते हैं आईपी, या फिर आई एंगल मान लेते हैं, ये वाला कितना होगा, आईपी होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो साइन आई इक्वल टू आर होता है रिफ्लेक्शन के लिए। तो रिफ्रैक्शन के लिए ये वाला कितना हो जाएगा अपने पास, आर हो जाएगा। ये अपने पास एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो, ये वाला एंगल आईपी, ये वाला एंगल, अरे ये पूरा एंगल भी तो 90 होता है नॉर्मल वाला, तो हो जाएगा 90 माइनस आईपी, यस और नो, 90 माइनस आईपी। क्या आर और 90 माइनस आईपी बराबर हैं, सोच के देखो। आर जो एंगल है अपने पास 90 माइनस आईपी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, यस और नो। लिख सकता हूं ऐसे, आर जो है, कंडीशन हटा दो, कंडीशन बाद में लिख लेना, आर जो है अपने पास वो 90 माइनस आईपी के बराबर होगा, यस और नो। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू, यहां से साइन आई पी, आर को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आई पी, यस और नो, दैट इज म्यू। तो साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 से कम रह जाता है, ऑल पॉजिटिव, चेंज नहीं होगा। अरे ए एस टी सी रूल पर आया था उस दिन, याद है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन चेंज होगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस आई पी, दैट इज म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, तो म्यू इक्वल्स टू टेन आई पी, म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन आई पी। इसको ऑल्सो नॉन एज ब्रिस्टर लॉ, सुना हो तो, बी आर ए डब्ल्यू एस टी ई आर, ब्रिस्टर रूल या फिर ब्रिस्टर लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अगर पूछ ले कहीं ब्रिस्टर का नियम क्या है, तो ब्रिस्टर का नियम है म्यू इक्वल्स टू टेन आई पी, वो ऐसे आता है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, कंडीशन क्या रहनी चाहिए, पहली बात क्लियर की कि अगर रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन करना है, पोलराइजेशन किससे करना है, रिफ्रैक्शन से करना है, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 90 कब होगा, जो हम ऐसा म्यू लेंगे जो 10 आईपी के बराबर हो, ये इसकी कंडीशन निकल के आई है। जो आईपी एंगल है वो हम ऐसे रखें, या तो म्यू डिसाइड हो गया तो आईपी एंगल चेंज करना पड़ेगा, आईपी डिसाइड हो गया अपने पास इंसिडेंट एंगल यहाँ रखना, तो अपने को म्यू चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, अपने पास पोलराइजेशन होगा रिफ्रैक्शन से। ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लिया डायग्राम तो ना, अरे रुको रुको, नोट डाउन कर लिया डायग्राम, कंडीशन में लिखो, कंडीशन, शर्त, polarization by refraction only and only occurs, only and only occurs when the angle between reflected ray and refracted ray, only and only occurs when the angle between reflected ray and refracted ray is कितना, 90 डिग्री, इज 90 डिग्री, और लगाओ बीचों बीच में, और नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन से लिखो फिर, for the polarization by refraction,
for the polarization by refraction reflected ray and refracted ray, reflected ray and refracted ray should be perpendicular to each other, should be perpendicular to each other, should be perpendicular to each other। हिंदी मीडियम वाले लिखो, अपवर्तन से ध्रुवन, अपवर्तन से ध्रुवन के लिए, अपवर्तन से ध्रुवन के लिए परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, या परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के, या परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हों। स्टार लगा के लिखो ब्रिस्टर रूल। या परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हों। कर लो नोट डाउन आगे। कहाँ रह गए क्या पीछे? कहाँ पे? होना चाहिए, लिख लिया। या परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों। हिंदी मीडियम वालों ये पार्शियली पोलराइज लिख रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या है? पार्शियली मतलब कि आंशिक रूप से, पूरा कंप्लीटली नहीं हुआ है। ठीक है, अब इतनी इंग्लिश तो तुम्हें आने लग गई होगी, जितनी मैं पढ़ाता हूँ उतनी तो आ रही है ना समझ में, कि अभी भी दिक्कत आती है? हाँ, ऑनलाइन वालों की शिकायत है सर हिंदी में पढ़ाया करो। आज के लिए इतना ही, कल से स्टार्ट करते हैं कुछ नया सा टॉपिक। पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करवा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। ये बाद में करवाएंगे, नहीं ये थ्योरी वाला पार्ट है, मूड खराब करेगा। कल अच्छी सी फ्रेशनेस के साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा, कौन सा बताया जाए? हाँ, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, सही है, पढ़ लो तुम।